हे गाइस। आज हम नए टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है वेल्डमेंट। वेल्डमेंट किस तरह से काम करता है, जैसे कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही देख सकते हैं। वेल्डिंग स्ट्रक्चर खड़े होते हैं या फिर पाइपिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप। पाइपिंग में भी यूज़ होता है, या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लैडर के रूप में भी ये खड़े होते हैं। तो फिर मैं आज आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से काम करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूज़ करते हैं राइट प्लेन को, फिर उस पर हम डिज़ाइन करते हैं अपना डिज़ाइन। आप देखिएगा, बस और बड़ा कर देते हैं इसका डिज़ाइन, और फिर यहाँ पर हम दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पर दैट्स इट। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर डायमेंशन भी सिलेक्ट प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन थोड़ी सी ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है। तो फिर हम यहाँ पर कर देते हैं 200, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 200 ही। तो फिर दैट्स इट। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। वेल, अगर से आप चाहें तो यहाँ पे 3D ही स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, लेकिन मैं आपको 2D स्केच में ही इसका डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं, हमने वेल्डमेंट पे क्लिक करा और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर्स पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने स्ट्रक्चर मेंबर्स पे क्लिक करा तो फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फीचर्स आ गए। तो मैं इन सारे फीचर्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं स्क्वायर ट्यूब पे। स्क्वायर ट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर हमें ISO स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अनुसार हमें मिलीमीटर साइजेस मिल जाएंगे। तो फिर हम सबसे छोटा वाला साइज चूज करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हो गया। तो फिर अब इस पैटर्न का हम डिटेल में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कॉर्नर ट्रीटमेंट। यहाँ पे कॉर्नर के ट्रीटमेंट को के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने इस इधर एंड बट पे क्लिक कर दिया तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड बट क्रिएट हो गया। या फिर हमने ये एंड बट 2 पे क्लिक करा तो फिर यहाँ पर दूसरा सेक्शन क्रिएट हो गया। और चाहे तो आप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इसके सेक्शंस। वेल, तो फिर ये इसी तरह से काम करता है। तो फिर हम दोबारा से वापस आ जाते हैं इसी टूल पे। अब यहाँ पर एंगुलर दे रखा है, तो फिर ये एंगल किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन खड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम दोबारा से डालते हैं 90 डिग्री वंस मोर, एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लिकिंग ऑन लोकेशन, और यहाँ पे क्रिएट हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोकेशन प्रोफाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये सेक्शन चेंज हो गया और ये उसी लोकेशन पे ये फॉर्म हो गया। अगर से हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करते हैं और फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए, यहाँ पर भी आपका सेक्शन प्रोफाइल चेंज हो गया। तो फिर ये इसी तरह से काम करता है। ये सेक्शन पैटर्न्स इन लैडर फॉर्मेशन में ये इसी प्रकार से काम करता है। अब चलिए, अब हम देखते हैं सेकंड टूल्स को, लेकिन उसके लिए दोबारा से हमें ये पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं सेकंड सेक्शन क्रिएट करके।
अब मैं यहाँ पर दूसरा पैटर्न क्रिएट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। इस बार मैं आपको 90 डिग्री का पैटर्न क्रिएट करके दिखाऊंगा यहाँ पर। That's it. Okay. Just give its parameter also. That's it. And just click here, click this point, and click there, and just click here, and that's it. After that, we just go to this platform and click on another parameters to provide a functionality there. First of all, I am just designing a pattern, a plane also. Yeah, so just click here and decided a plane, and that's it. And just designing a plane here, and just go through this point and okay it, and just click on this plane, and that's it. And after that, I'm just designing another pattern here. Okay, that's it. ओके, पर चलो अब चलते हैं हम दोबारा से स्ट्रक्चर मेंबर्स पे, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम अनदर पैटर्न जिसका नाम है एसबी बीम। एसबी बीम में भी डिफरेंट टाइप के साइजेस दे रखे हैं। तो फिर अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं एक पैटर्न, और यहाँ पे दूसरा पैटर्न को। तो फिर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये फॉर्मेशन में है। तो फिर अब आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहें इसकी डायमेंशन, तो फिर यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं 90 डिग्री डाल के। तो ये देखिए आपका पूरा पैटर्न कन्वर्ट हो गया इनटू इंक्लाइंड फॉर्म में, और स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो गई। या फिर अगर से आप लोकेट करना चाहे किसी इसके प्रोफाइल को, तो फिर यहाँ पे लोकेट टूल पे क्लिक कर दीजिएगा और जस्ट यहाँ पर अपने अनुसार पैटर्न डिसाइड कर लीजिएगा कि किस पैटर्न पे आपको और इस फीचर को लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये देखिए आपका पैटर्न प्लेस्ड हो गया। तो फिर इसी तरह से ये स्ट्रक्चर काम करता है एसबी बीम का। अब चलते हैं हम थर्ड स्ट्रक्चर पे, लेकिन उससे पहले हमें एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फिर देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके भी। और यहाँ पे गए और जस्ट यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक अनदर प्लेन, और जस्ट यहाँ पर हम एक और लाइन डिज़ाइन कर देते हैं। That's it. Straight, okay. And और जस्ट यहाँ पर हम दूसरा प्लेन भी फिक्स कर देते हैं, जैसे कि सेकंड प्लेन को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेन सेलेक्ट करा और हम गए फ्रंट प्लेन, और राइट प्लेन पे हमने क्लिक करा और जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो फिर यहाँ पे एक प्लेन फॉर्म हो जाएगा, देखिए। और जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप इनसाइड भी जा सकते हैं, इस प्लेन के अंदर जा सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको अभी हाइड कर देते हैं।
और जस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे दूसरा प्लेन, और यहाँ पर हम जस्ट सेलेक्ट करते हैं अनदर प्लेन प्लेटफॉर्म। फिर देखिएगा अब यहाँ पर दूसरा प्लेन सेलेक्ट हो गया, दूसरा पैटर्न क्रिएट हो गया। तो फिर अब हम जाएंगे वेल्डमैन टूल पे और यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर पे क्लिक करेंगे और जस्ट सॉरी फिर हम यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगुलर ट्यूब में। रेक्टेंगुलर ट्यूब में भी अपने अपने अनुसार इसमें साइजेस दे रखे हैं, और जस्ट यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे ऑन दिस लाइन पे, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी हमने क्लिक कर दिया। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम पैटर्न को थोड़ा सा 90 डिग्री पे ये फॉर्म कर देंगे। तो फिर देखिएगा, ये देखिए हमने कर दिया फॉर्म इसको 90 डिग्री पे, और ये अभी ठीक बॉडी क्रिएट नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हम ओके बटन दबा देंगे और दैट्स इट, हमारा रेक्टेंगुलर ट्यूब क्रिएट हो गई। अब चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो फिर हम दोबारा से आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें दोबारा से अनदर पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर हम दोबारा से आए और यहाँ पर अनदर पैटर्न क्रिएट कर दिया, just like that and that's it. Okay, moderate incline. Okay, well अब चलिए अब हम दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए हमें ये दूसरा प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और प्लेन पे जाके हमें ये राइट प्लेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, यहाँ पर दोबारा से हमने प्लेन सेलेक्ट करा और यहाँ पे जाके हमने पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और दैट्स इट, हमारा पैटर्न क्रिएट प्लेन थर्ड प्लेन फिफ्थ क्रिएट हो गया, सिक्स हमारा प्लेन क्रिएट हो गया। और हम यहाँ पर भी अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर और चलते हैं अब हम वेल्डमैन पे, और स्ट्रक्चर मेंबर्स पे हमने क्लिक करा, और जब हमने स्ट्रक्चर मेंबर्स पे क्लिक करा तो फिर हम चलेंगे यहाँ पर ट्यूब फॉर्मेशन में, और यहाँ पर हम इसका साइज भी डिसाइड कर देंगे कि इसके अनुसार हमें साइज चाहिए, और यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। और यहाँ पर भी हमने क्लिक कर दिया। तो फिर ये हमारा एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जो आपको अंडरग्राउंड एक तरह से एक वेस्टेज ट्यूब मीन्स कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ले जाने के लिए काफ़ी ही यूज़फुल होता है। उस पैरामीटर पे ये क्रिएट हो गया है, या फिर आप किसी भी अपने अनुसार कौन सा भी ही ट्यूब पैरामीटर से डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करा, और जैसे हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर सर्कुलर यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, तो फिर इसलिए यहाँ पर लोकेशन डिसाइड ही नहीं करी जाएगी। तो फिर इसको वो ऐसे ही हम रहने देंगे, और इसी तरह से ये मेंबर स्ट्रक्चर काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर से कोई डाउट हो तो फिर कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर ढेर सारे डिज़ाइंस डालता रहता हूँ। यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल वर्क डालता हूँ, और वहाँ पर मैं डिज़ाइंस डालता हूँ डिफरेंट
डिज़ाइंस डालता हूँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के मैंने डिज़ाइन डाल रखे हैं। मैं एक बार आपको शो भी करूँगा अपने डिज़ाइंस को, और लेकिन अभी के लिए गुड बाय गाइस और थैंक यू।